आप कौन होते हैं कि अकेले आप किसी को पद दे सकते हैं? आपका अधिकार इससे हमारा महंगाई के अनुसार हमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा पद किसी का बपौती नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। प्रधानमंत्री हम लोग देखे कि चंद्रदीप जी इस पर कायम नहीं रहे, सबको एक मंच में लाने का प्रयास नहीं। मांग पूरी नहीं हुई, अधूरा है, तो उसको जल्द से जल्द कराया जाए। तो हम लोग फिर आज भी ऐसा चाहते थे कि संघ में अगर यदि कोई अगर अध्यक्ष है तो उसको कोई सवाल ना करे। पंचायत सहायक को लगातार हर महीना 2500 रुपया प्रोत्साहन राशि प्लस और भी कई कार्य हैं जिससे इनको जोड़ने का बात जो विभाग के द्वारा बोला गया है। लेकिन अभी हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि पंचायत सहायक के जो संगठन है उस संगठन में एक विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा था। विवाद ये था कि पंचायत सहायक दो भागों में बंटते नजर आ रहे थे, लेकिन 13 तारीख की बैठक पूरे राज्य भर से लगभग सभी जिला के जिला अध्यक्ष जो हैं उस बैठक में उपस्थित हुए थे और तमाम पंचायत सहायकों की एक सहमति बनी और सहमति के बाद मिथुन कुमार जी को पंचायत सहायक का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम लोग खास बातचीत करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अब किस तरह से जो संगठन है वो आगे चलेगी और किन मांगों को लेकर आगे रणनीति बनेगी, क्या विचार हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इनसे कि कल जो 13 तारीख की जो बैठक हुई उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह से संगठन को बनाया जा रहा है और किस तरह से संगठन का विस्तार होगा और संगठन कैसे काम करेगी। मिथुन जी, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल बैठक हुआ आप लोग का, पंचायत सहायक तो जितने भी थे पूरे जिला के जिला अध्यक्ष शायद आप लोग कल उपस्थित हुए थे। एक सहमति बनी, जो एक निर्देश जारी हुआ था। आपके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है चंद्रदीप जी, उन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि 1 साल के लिए आपको मौका दिया गया है, तो उसमें आप काम करके आपको दिखाना है, उसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हमें मौका जो मिला है हम अपना कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाएंगे, तो आगे भी निभाएंगे। किस तरह का आगे का रणनीति क्या हो रहा है? पूरे संगठन, बहुत बड़ा संगठन है आप लोग का, कुल 18,000 की संख्या बताई जाती है आप लोगों की। ऐसे स्थिति में संगठन बहुत बड़ा माना जाता है, पूरे राज्य भर में तो लगभग पंचायत में आपके जो है काम कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में उन सबको कैसे लेके चलेंगे, कैसे क्या रणनीति बनाया जा रहा है? क्योंकि विवाद तो आते हैं, विवाद आया था लेकिन अब लगभग विवाद खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसे स्थिति में आप किस तरह से लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, कुछ संघ में लोग ऐसे थे, उनको भी कल हम लोगों ने जो बैठक की सबको एक मंच पर लाने का काम किए हैं और अब हम लोग सब एक, हमारा जो संघ है 2 गुट में नहीं है, 1 गुट में है। सब हम लोग एक हैं, सब एक मंच पर रहेंगे और आगे भी एक मंच पर रह करके अपना काम को निपटाएं। अच्छा, संगठन की बात कल आ रही थी कि आपको प्रदेश अध्यक्ष जरूर नियुक्त किया गया है, लेकिन कोषाध्यक्ष, महासचिव या और अन्य पदों को लेकर पुराने स्थिति के हिसाब से काम करने की बात कही जा रही थी। इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हमारे कमेटी में जो सचिव हैं वो हमारे टीपू जी हैं, कोषाध्यक्ष बालदेव करमाली जी हैं, हमारे साथ हैं, काम भी कर रहे हैं। तो ये संगठन पूरा लगभग व्यवस्थित हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का एकदम संगठन मजबूत है, एक है, सबका हम लोग का मांग एक है, मंजिल एक है, मकसद एक। क्या मांगे है? अभी कल जैसे चर्चा हो रही थी, पूर्व आपके प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर में कहा कि हमारी मांग जो थी 5,000 रुपया प्रति माह देने का। जो आपके जो मंत्री है उन्होंने स्पष्ट तौर में, जब विधायक थे तब उन्होंने कहा था कि पंचायत सहायक को कम से कम 5,000 रुपये का मानदेय मिलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है और क्या विभाग से क्या बातें हो रही है? आज हम लोग विभाग में भी गए थे, अभी नए आए हैं सचिव सर, उनसे मुलाकात किए, अभी तो आज प्रभार ही लिए हैं, विशेष वैसा कोई बात नहीं हुआ। फिर हम लोग उनसे मिलेंगे। वैसे हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं, आवेदन में ये दिए हैं कि अभी जो है पूरे राज्य में हम लोग का 100% ग्राम सभा से चयनित नहीं हुआ है। और दूसरा मांग है कि सभी जिला में आवंटन नहीं हुआ है, वो ये हुआ। तीसरा दिए हैं हम लोग कहीं मार्गदर्शिका जो हम लोग का जो जारी हुआ है विभाग से, उनका अनुपालन नहीं हो रहा है प्रखंड स्तर से। ये 3 चीज हम लोग उनको, सचिव सर को हम लोगों ने लिखित आवेदन दिए हुए।
अच्छा, कई जगहों में ऐसा भी शिकायत आ रहा है कि लोगों को प्रोत्साहन राशि जो फिक्स है हर महीना 2500 रुपया वो नहीं मिला है, उसके लिए लोग नाराज है। अब विभाग का चक्कर भी काट रहे हैं, अपने पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। इसमें देखिए सचिव नहीं रहने के कारण इस वजह से जिला में आवंटन नहीं हो सका था। अभी आ गए हैं, अब हम लोग लगेंगे उस पर। चलिए, आप सुन रहे थे जो पंचायत सहायक के जो प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हम लोग कह सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि पहले से ही लगभग सभी जिला के जो अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट तौर में इनको कह दिया था, लेकिन एक विरोधाभास जो है टीम में नजर आ रही थी। लेकिन कल के बैठक के बाद वो विरोधाभास लगभग खत्म हो चुका है। इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि जो भी मांगे हैं संचिका को लेकर या फिर और भी आवंटन को लेकर, कई तरह की बातें हैं, उस बातों को लेकर जो सचिव महोदय हैं उनसे बातचीत हुई है, निर्देशक से भी बातचीत हुई है और इन्होंने स्पष्ट तौर में उनसे बात करने का प्रयास किया। हालांकि जो पदाधिकारी है वो आज वहाँ पे ज्वाइनिंग लिए हैं। ऐसे स्थिति में थोड़ा सा अभी स्पष्ट तौर में बात नहीं हो पाया है, लेकिन अभी बहुत जल्द उसका एक बात जो है, रास्ता जो है निकालने का प्रयास होगा। और भी कई साथी हैं, पदाधिकारी हैं संगठन के, हम लोगों से बात करेंगे। सर, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि कल के बैठक में नए नए पदाधिकारियों का चयन शायद हुआ है। ऐसे स्थिति में आपको क्या जिम्मेवारी मिली है, सबसे पहले हमारे दर्शक को आप बताइए। जी, कल का जो बैठक था वो बहुत खास अहम बैठक था और कल का बैठक का जो रणनीति था वो कहीं न कहीं चुनाव का नहीं था। रणनीति ये था कि संघ में दो फाड़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें कुछ हमारे पुराने साथी थे उनको एक मंच में लाना था और पूर्व में जो चंद्रदीप जी अध्यक्ष थे हमारे संघ के, तो उनके अनुसार ये कहा जा रहा था कि सभी लोग एक मंच में आइए और एक मंच में काम कीजिए। और इसको लेकर के हम लोग बहुत पहले प्रयास किए थे दिसंबर के महीना में ही, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग देखे कि चंद्रदीप जी इस पर कायम नहीं रहे, सबको एक मंच में लाने का प्रयास नहीं किए। वो हमेशा चाहते थे कि संघ में अगर यदि कोई अगर अध्यक्ष है तो उसको कोई सवाल ना करे। अक्सर यह देखा जाता है कि कोई गार्जियन होता है तो बच्चा किससे सवाल करेगा। अगर संघ के कोई पदाधिकारी अगर अध्यक्ष जी से सवाल करते थे तो उनसे कुछ मतभेद कर लेते थे, जिसके कारण हमारा संघ टूटता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए हम पूर्व में संचालक होने के नाते हमने सबको जोड़ने का काम किया। उसके बाद एक जूम मीटिंग का भी आयोजन किया था, जिसमें चंद्रदीप जी खुद बोले थे कि नया प्रदेश कमेटी का चयन होना चाहिए और इसमें मिथुन जी का भी नाम को उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि मिथुन जी को प्रदेश अध्यक्ष दिया जाना चाहिए। चूँकि हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं उनसे ये बातचीत कर सकते हैं, चूँकि उनके क्षेत्र के हैं तो अपने क्षेत्र के किसी भी सहायक से मिलने में किसी भी मंत्री को दिक्कत नहीं होता है, तो उन्हीं के नाम का प्रस्ताव दिया गया था। और इसी को लेकर के चंद्रदीप जी के कथनानुसार उसने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया था कि 10 जनवरी को प्रदेश कमेटी का गठन होगा। इसलिए सभी लोगों ने 10 जनवरी को जुटने का प्रयास किया था और जुटा भी था। उस दिन 17 जिला अध्यक्ष के लोग जुटे थे और सब लोगों ने जब चंद्रदीप जी को बुलाया गया तो वो नहीं आए तो कहीं न कहीं संघ के लोगों ने यह बताया कि वो अपना पद को बरकरार रखना चाहते हैं। आखिर किसी को एक पद में रह करके क्या हासिल हुआ कि वो हमेशा बना रहना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पद किसी का बपौती नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल होता है, चाहे मुख्यमंत्री का भी, तो उसका भी एक समय सीमा होता है। उसी तरह हमारे संघ में भी जो कार्यकाल है उसका भी एक समय सीमा निर्धारित था, लेकिन वह समय सीमा निर्धारित को वो अवहेलना कर दिए, जिसके कारण आज संघ में नए प्रदेश कमेटी का चयन करने का जिम्मेवारी मिला। अंत में सब लोगों के सर्वसम्मति से मिथुन जी को प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया गया, टीपू सुल्तान जी को सचिव का कमान दिया गया और मुझे प्रदेश कोषाध्यक्ष का कमान दिया गया। उसके बाद हम लोग नए सिरे से प्रदेश कमेटी का गठन करके सभी जिला के अनुसार हम लोग आगे का रणनीति अपनाए। उसके बाद में आप देखे होंगे कि आप उस दिन भी आए थे। उसके बाद में हम लोग जा करके ग्रामीण विकास मंत्री से मिले। उसके बाद सरकार से जो लगी स्टे था वो कहीं न कहीं हम लोग के लिए बहुत दिक्कत का काम था, चूँकि कैबिनेट में होने के बावजूद भी लगभग 1 साल चला गया था स्टे लगा हुआ। फिर हम लोगों ने ग्रामीण विकास मंत्री से मिला तो उन्होंने फिर स्टे को हटवाया। हटवाने के बाद में हम लोग को ग्राम सभा हुआ। ग्राम सभा होने के बाद अभी हम लोग को मार्गदर्शन निकला, जिसमें सभी पंचायत सहायक अभी पंचायत में कार्यरत हो रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि मार्गदर्शिका का पालन नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा, तो इसमें हमने विभागीय लापरवाही काफ़ी देख रहा हूँ कि कई जगह प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं वे अभी तक चिट्ठी जारी नहीं की है पंचायत भवन में बैठाने को लेकर के। दूसरी चीज़ है कि हेल्प डेस्क के लिए जितनी भी सुविधाएं दी जानी चाहिए वो सुविधाएं अभी तक नहीं मिली है। तो इसके लेकर के हम लोग विभाग में भी कई बार आए। पिछले बार जब आए तो पाया गया कि नहीं, आप लोग का सचिव नहीं है तो निर्देशक नहीं है। हम लोग मंत्री जी से भी कहे तो उन्होंने भी इस चीज़ को हामी भरा कि हाँ
आप लोग का जब भी कुछ अच्छा होने वाला रहता है तब न तब कुछ न कुछ समस्या आ जाती है, लेकिन खैर समस्या का समाधान होता है, धीरे होता है लेकिन होता है। फिर बाद में अभी देखिए हम लोग का नया निर्देशक भी आ गए हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे भी हम लोग मुलाकात किए। उन्होंने भी कहा कि सचिव को आने दीजिए, बाकी जितना भी काम है वो सभी होंगे। और आज हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि आज हम लोग का सचिव जो हैं हमारे मनोज सर जो हैं वो स्थापित हुए, उनसे हम लोग मिले, भेंट किए और एक आवेदन भी दिया जिसमें हम लोग संघ के मांगों को हम लोगों ने रखा है। और हम लोगों को आश्वासन दिए कि अभी हम नया आज ज्वाइनिंग हुए हैं तो पहले आप लोग का जो कागजी प्रक्रिया है उसको एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कहाँ क्या बाकी है, उसके बाद हम इस पर कुछ लेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, 10-15 दिन का समय लगेगा, क्योंकि अभी हमारे पास अभी 2 विभाग है, उन्होंने उनका खेल मंत्रालय भी है अभी, है ना, और हम लोग का सचिव भी है, मंत्रालय भी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज विभाग का भी मंत्रालय मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो समय मांगे हम लोग से। और वो बोले हैं कि हम पहले भी डीसी थे, उस समय भी हम जान रहे हैं आप लोग यथावत हैं, पहले से हैं, तो हम बखूबी आप लोगों के कार्यशैली से वाकिफ हैं और आप लोगों को कहीं न कहीं हम बहुत अच्छा तरीके से जान रहे हैं। आप लोगों ने आंदोलन भी किया, उन्होंने बहुत मतलब दिलेर हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा मिल करके कि अपने बात को बखूबी खुल करके बताएं। इससे हम लोगों को उम्मीद जगा कि हमारे जो नए सचिव आए हैं वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, हम लोगों को उम्मीद है। हम लोग उनको धन्यवाद भी दिए। हमारी भी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। आप लोग काफी मेहनत, काफी लंबा समय का आप लोग का जो आंदोलन है वो चला है। अब उम्मीद कर रहा है, पूरा संघ से उम्मीद कर रहा है कि आप लोग अच्छे से नेतृत्व करें और नेतृत्व करते हुए लोगों के चेहरे में खास करके खुशी आप लोग लेके आए। अब फिर हम लोग बात करेंगे, सचिव का पद मिला है और खास जिम्मेवारी जो है आपके ऊपर में होती है, किस तरह से लोगों को कैसे एकत्रित करेंगे, कैसे क्या करेंगे, किस तरह से कुछ रोड मैप तैयार हुआ है कि संगठन को कैसे लेके चलना है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सचिव होने के नाते जो भी कार्यशैली है मैं पूरी तरह उस पर निर्वहन करूँगा। और आज तक आज जो सर से मिले हम लोग, उसके लिए भी जो मेरा ही प्लान था कि कैसे सर से मिलना है, जो हमारे मांग को पूरा करना है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग डायरेक्टर से मिले थे, डीडी सर से भी मिले थे, लेकिन जो हम लोग सेक्रेटरी के सर के नहीं आने के कारण हम लोग का काम रुका हुआ था। तो जैसे हम लोग को मतलब नोटिफिकेशन मिला तो हम लोग फिर कमेटी में बात किए कि नहीं सर आए हैं, तो हम लोग का जो पूरे झारखंड के पंचायत सहायक है जो अभी तक मांग पूरी नहीं हुई, अधूरा है, तो उसको जल्द से जल्द कराया जाए। तो हम लोग फिर आज एक लेटर जारी करते हुए सर से मिले भी है, सर आश्वासन भी दिए हैं। और बाकी जो अभी सारे जिला में जो पेमेंट नहीं हुआ है, मोबिलाइजर का है और आपका सहायक का भी है, दोनों आवंटन जल्दी मिल जाएंगे। और रही बात की जो मार्गदर्शन निकाला है कि पंचायत सहायक के पंचायत में बैठने के लिए, अभी तक लगभग बहुत सारे जिले में इसमें प्रखंड में अभी तक बैठने का सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ है। उस बात से भी मैंने अवगत करवाए हैं और जितने भी विभाग से हम लोग को जोड़ा गया है उस बात को भी हमने रखे कि सर विभाग से हम लोग को काम लिया जाए, हम लोग काम करने के लिए तैयार है। बाकी सहायक हमारे सब बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं, उससे भी 2 पैसा सबका आमदनी हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, सबका उम्र तो होता गया। और बाकी कहीं अप्लाई करने का भी उसका उम्र बचा हुआ नहीं कि कहीं दूसरा वैकेंसी भरे। तो हम सब लोगों से यही निवेदन किए कि जल्द से जल्द हम लोग को काम दिलाएं ताकि बाकी काज से भी हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिले और लगभग कुछ ऐसा इनकम आ जाए मंथली कि हम लोग का परिवार का भरण पोषण हो सके। चलिए, हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि आपका संगठन अच्छा से चले और आप लोग अच्छे नेतृत्व करें, लोग खुश हों। और कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि 2500 में हमारी कुछ भरण पोषण नहीं होगी, क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं कि मैया समान योजना में सबको 2500 रुपये मिलता है और हम सभी लोग पंचायत में इतना सारा काम करते हैं, तो इससे हमारा महंगाई के अनुसार हमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा अस्थायी मानदेय और कम से कम न्यूनतम वेतन देने का प्रयास करे सरकार। हम सरकार से गुजारिश करेंगे। और दूसरी ओर हम अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी के बयानों को हम कटाक्ष करते हैं कि कल का बैठक में और पहले भी कहे थे कि जिस दिन बहुमत का मिथुन जी को समर्थन देगा, नया प्रदेश कमेटी में बहुमत अगर हो जाएगा तो हम अपना पद त्याग देंगे। और कल भी उन्होंने कहा, तो कहीं न कहीं कल ऐसा बयान देने के बाद भी वो अपना प्रेस रिलीज जारी करते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष गिनाने का और पूर्व का जो कमेटी है उसको चलाने का। तो इससे संघ 2 भाग में बटेगा। इसलिए हम नवनिर्मित पंचायत सहायक संघ के जो राज्य स्तरीय कमेटी हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि एक व्यक्ति का 2 मुँहा सांप जैसा बयान नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने कह दिया, पिछले बार भी कहा था, ग्रुप में भी कहा था, जूम मीटिंग में भी, कि हम नवनिर्मित प्रदेश कमेटी जो है मिथुन कुमार की अगुवाई को हम
4 साल का मौका देते हैं। उन्होंने खुद लिखा था कि 4 साल हम शेर को मौका दिए हैं, 5वां साल हम आंदोलन करेंगे। तो जब वो अपनी एक तरफ से दूसरे को मौका देते हैं और दूसरी तरफ फिर वही पद पे बना रहना चाहते हैं, तो उनको आखिर पद का क्या लालच है? आखिर हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर पद में आप क्यों रहना चाहते हैं, जबकि कल बहुमत में सभी जिला अध्यक्ष जो थे उन्होंने नवनिर्मित जो कमेटी था उसी को समर्थन दिया कि नए कमेटी जो है उसको अभी कार्य करने दिया जाए, उसका कार्यशैली रहेगा, उसके बाद आगे हम लोग रणनीति तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। और कहीं न कहीं नवनिर्मित कमेटी को समय मिलना चाहिए। संघ के लोग भी जान रहे हैं, संघ के लोगों ने भी कहा, आम पीएसएस लोग भी कहा कि नवनिर्मित जो चयनित पदाधिकारी हैं उसको समय दिया जाना चाहिए, काम करने का समय दिया जाना चाहिए, तब उसका आंकड़ा निकलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। और ऐसे में जब वो अपने आप को फिर बयान देते हैं मीडिया में कि हम 1 साल का मौका दिए, तो हम कहना चाहेंगे कि 17,380 पंचायत सहायक में से आप कौन होते हैं कि अकेले आप किसी को पद दे सकते हैं? आपका अधिकार नहीं है। प्रोटोकॉल का नियम होता है कि जिला कमेटी जो है प्रदेश कमेटी को चयन करे, और जिला अध्यक्ष लोगों ने काफ़ी अपना मतलब योगदान दिया है नया प्रदेश कमेटी को बनाने में बखूबी। तो इसलिए हम पूर्व प्रदेश कमेटी जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष अभी भी लिखते हैं और मानते हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हाँ, वो हम उसको भी अपना संघ का ही हितैषी मानते हैं, हिस्सा मानते हैं, क्योंकि वे भी हमारे संघ के लिए बहुत कुछ किए हैं। उनके साथ भी हम मंच संचालक रह करके साथ साथ हम बहुत कुछ कार्य किए। तो वो अपने आप को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लिखेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, और हम लोग को गार्जियन स्वरूप वो हम लोग को मार्गदर्शन करें। उनको कार्यशैली का अनुभव है, हम यही उम्मीद करते हैं चंद्रदीप जी से। जी, कल 13 तारीख की बैठक लगातार विवाद जो है वो दिखता नजर आ रहा था, लेकिन अब विवाद लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। कुछ विवादें जो है वो बची नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि नया संगठन जो इनका डेवलप हो रहा है, नया जो अधिकारी जो बने हैं, मिलजुल कर संगठन को अच्छे नेतृत्व करें और लोगों को उनका लाभ पहुंचाने का काम जो है करें। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।